सुनने वाले यहाँ बैठे हैं, वो सुनता है, सतगुरु सब बात तुम्हारी सुनता है, लेकिन फिर उससे ये ना आके कहा करो कि महाराज जी आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जान लेते हो। वो सत्ता जो परमात्मा सत्ता है वो अंतर्यामी है। जिसको तुमने पूरा सतगुरु माना है, जो पूर्ण पुरख है, जो परमात्मा तत्व है, जो स्वयं परम संतत्व की परम उपलब्धि को प्राप्त है, जो तत्ववेता है, वो सचमुच में अंतर्यामी है और वो सब जगह हो सकता है एक ही समय में, क्योंकि ये सारा शक्ति का खेल है, ये सारा ऊर्जा का खेल है। वो ऊर्जा सर्वव्यापक है। सतगुरु वो नहीं है जो अपने परमात्मा से जुदा है। सतगुरु वो है जो पूरा परमात्मा रूप है। सतगुरु पूछते मेरे से, सतगुरु कोई शरीर नहीं है, सतगुरु कोई टोपी नहीं है, सतगुरु कोई ये नहीं है, सतगुरु ये दाढ़ी नहीं, मूंछ नहीं ना, क्योंकि शरीर तो है नहीं। शरीर में उतरा है कोई उस परम स्रोत का एनर्जी का या ऊर्जा का तत्व, तो वो तुमसे मुखातिब है, उसको तुम देखते नहीं हो, बाहर शरीर को नमस्कार करके चले जाते हो, और वो कानों से सुन लेता है कि वो सर्वव्यापक है, वो अंतर्यामी है। एक चीज को समझ के चलो, दो बातें मत करो। या तो उसको कुछ पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, वो उल्लू है, वो बेवकूफ है, वो अज्ञानी है, या तो ये कहो और फिर आकर के उसके साथ अपना मत्था रगड़ते रहो और कहानियाँ कहते रहो और वो सुनता रहे। क्योंकि जब तक तुम सुनाओगे नहीं उसको पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अंतरतम ये पुकार पुकार के कहता है कि वो परमात्मा का रूप है, मुझे मिल गया, बस मेरे कष्ट कटे, मेरे दुख कटे, अगर ये पूरा विश्वास है, अगर इसका पूरा विश्वास है, मैं तुमसे बार बार ये दोहरा के बोलता हूँ ताकि कोई कसर न रह जाए तुम्हारे सुनने में। इन्हीं कानों से सुनते हो, लेकिन अंदर का हृदय, अंदर का मन, अंदर की आत्मा उसको पकड़े जो कहा जा रहा है, अंतःकरण में डूबे, तो बाबरी सबकॉन्शियस स्टेट में भी, सुपर कॉन्शियस स्टेट में भी वो फैल जाए बात, तब जाकर के तुम्हारा करना धरना सोचना एक होगा, तब तुम बाहर और भीतर से एक होगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आ जाते हो नामदान लेने, अभी भी चिट्ठियां आई हुई हैं, नामदान लेना था महाराज जी, नामदान लेना था। क्या करोगे नामदान का? अचार डालोगे? तुमने नामदान का क्या किया आज तक? इतने सालों से नामदान दे रहे हैं, नामदान नाम है क्या? और मैं तो बहुत बार डर जाता हूँ नामदान देने में। परमदयाल जी महाराज भी अक्सर कहा करते थे कि नामदान देना गंजे को नाखून देने के बराबर है। गंजे के नाखून होंगे तो वो नोच लेगा अपने सिर को, लहूलुहान हो जाएगा। किस काम का वो? और ये सच में बात ठीक है कि नामदान तुम्हें उस परमात्मा के साथ एक भी कर सकता है और वो तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है,
इंसान को पूरे का पूरा बर्बाद कर सकता है। ऐसा हुआ है, ऐसा होता आया है। इसीलिए सबसे पहले संत मत में या राधा स्वामी मत में, या मैं तो कहूँगा कि सनातन धर्म में भी बार बार हर ग्रंथ, हर गुरु का वाक्य, हर शिक्षा बार बार इस बात पे जोर देती है कि अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध करो। जो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं वो आपको बहुत बार बताई गई हैं, कैंपों में बताते हैं, बाहर भी बताई है, कई बार दोहराई है। शुद्ध का अर्थ ये नहीं है कि सुबह साबन से नहा लिया और तौलिया से पोंछ के नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तो चले आए कि हम तो बहुत साफ है महाराज जी। ये स्वच्छता मन के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, ये स्वच्छता, ये शुद्धता हृदय के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, ये शुद्धता आत्मा के स्तर पर, भीतर की आत्म तत्व के स्तर पर जब तक ये शुद्धता घटित नहीं होगी तब तक शुद्धिकरण पूरा नहीं होता है। जो शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ है प्योर, in all its pristine purity you shine। वो सब मल धुल गया, वो सब चला गया। कूड़ा करकट काया का जब निकसिया तब गति जानी हरि की, बताया ना मैंने कई बार। कूड़ा करकट काया का निकसिया, हरि की गति तब जानी। काया का नहीं, मन का भी। और मन का मैल सबसे बड़ा मैल है, हृदय का भी, चित्त का भी, बुद्धि का भी। ये जो कुछ भी जहाँ तुम खजाने संभाल के रखते हो, यादों के या अपने कर्मों के, जो भी तुम समझते हो तुम्हारा अपना है, उसमें मल है। और मल के कारण और पर्दे पड़ गए हैं, और पर्दे पड़ गए इंसान के और परमात्मा के बीच में ही पर्दा है। पास पास होते हुए भी बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं है, दीवार आ गई बीच में। दीवार तुम गिरा नहीं सकते। दीवार गिरा नहीं सकते। कैसे गिरेगी ये दीवार, कैसे उठेगा ये पर्दा? पर्दे तमाम उठाकर नमायु से जलवा हो, उठ और अपनी चिलबन उठा के देख। अपने ऊपर ही पर्दा पड़ा हुआ है, तुम उठा नहीं सकते। देखो अपनी इस हेल्पलेसनेस पे, इस निस्सहाय अवस्था पे तुम्हें कभी दृष्टिपात नहीं करने का मौका मिलता कि अपने ऊपरी पर्दा है जो तुम्हारे और तुम्हारे आनंद के बीच में रुकावट बन के खड़ा है, और तुम उस पर्दे को हटा भी नहीं सकते। अपना ही पर्दा है पड़ा हुआ, अपने कारण ही डाला हुआ है। जन्मों जन्मों से एक पर्दा, दूसरा पर्दा, तीसरा पर्दा। वो पर्दे इतने मजबूत हो गए हैं कि अब दीवार बन गई है पक्की, मजबूत। वो दीवार किसी से ढह नहीं सकती, गिर नहीं सकती, मिलाप हो नहीं सकता, दर्शन हो नहीं सकते, सन्मुख हो नहीं सकते। बीमारी जाएगी नहीं, दुख जाएगा नहीं। क्या करूं मैं, बोलो? तुम ले जाते हो प्रसाद बनवा के, तुम ले जाते हो सतगुरु के अभिमंत्रित वो बनाए हुए प्रसाद, वो तुम्हारी श्रद्धा का फल है। जैसा तुम सोचते हो वैसा होने लगता है। लेकिन दरअसल जब तक पर्दा उठ नहीं जाएगा और तुम सन्मुख नहीं हो जाओगे, अपने प्रीतम के सामने नहीं आ जाओगे, वो प्यारा सामने है, साथ है और तुम भी साथ हो। जब वो साथ नहीं मिल जाता है,
एक नहीं हो जाता है, यानी कि जब तुम मूल में नहीं चले जाते हो, अपनी जड़ों को नहीं मिल लेते हो फिर से, जिनसे बहुत दूर निकल गए हो, तब तक जीवन से बीमारी नहीं जाएगी, लाचारी नहीं जाएगी। ये लिख के लगा लो, नहीं जाएगी। तुम सोचते हो जादू मंत्र, तुम सोचते हो सतगुरु तो बस ऐसे करता है और सब ठीक हो जाता है, एक हाथ उठाता है ठीक हो जाता है, सतगुरु का आशीर्वाद पालो तो सब हो गया, सब हो गया। और सतगुरु चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो होगा, हो सकता है, चमत्कारों का चमत्कार हो सकता है अगर तुम सन्मुख हो जाओ। अगर वो दीवार, वो पर्दा बीच में से गिर जाए, वो पर्दा तुम न उठा पाओगे। वो पर्दा केवल सतगुरु की कृपा से उठता है। तुम कहोगे केवल क्यों कहा? केवल सतगुरु की कृपा से उठता है, क्योंकि वो पर्दा तुम्हारे और परमात्मा के बीच में है। ना परमात्मा ने उठाना है वो पर्दा, न तुम उठाने में सक्षम हो। तो वो जो भगवान का दूत है, जो भगवान का ही रूप बन के धरती पर उतरा है और तुम्हें संभालने का उसने बीड़ा उठाया है, जिसने, वो ही तुम्हारा पर्दा साफ करता है और तुम्हें सन्मुख करा देता है। कुछ नहीं करता सतगुरु, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें मिला देता है अपने प्रीतम से। प्यारे से बिछड़े हुए बहुत समय हो गया, कई मीराएं रो रो के इस धरती से चली गईं, उसको पुकारते पुकारते, वो नहीं मिला जब तक सतगुरु। सतगुरु का अर्थ है जो उसी में रहता है, इसीलिए उसको धुरपद धुरधाम निवासी कहा है। ये परमात्मा के लिए शब्द नहीं है, ये सतगुरु के लिए है। वो वहाँ रहता हुआ भी तुम्हारे बीच में है, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की घड़ी है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो वहाँ रहता हुआ भी यहाँ तुम्हारे बीच में विचरता है, तुम्हारे दुख को लेता है, पीता है तुम्हारे दुख को और सुख बांटता है, सुख बांटता है, सुख बांटता है। क्योंकि उसके पास सिवाय आनंद और सुख के कुछ नहीं है, और इंसान के पास सिवाय दुख, बीमारियां, लाचारियों के और कुछ नहीं है। चिंताएं हैं, वो सब ले लेता है, सब पी लेता है। वो कहता है जो तेरे पास है, ये गंदमाल, ये मैल, ये सब खजाने जो तुमने बड़े प्यारे समझ के संभाल रखे हैं, ये मुझे दे दो, मेरी झोली में डाल दो। वो मांगता है, और बदले में जो खाली झोली हुई है उसमें सारा आनंद, सारा ब्लिस, द एंटायर ब्लिस ऑफ द यूनिवर्स, सारा ब्लिस उसमें भर के ले जाओ। ये हो सकता है, होता ही आया है, रोज होता है, लेकिन तुम अभागे क्यों हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सतगुरु किसका पर्दा उठाता है? जिस पे वो कृपा करता है। कृपा तो वो सब पे कर रहा है। सतगुरु सब पे बराबर कृपा कर रहा है, बराबर कृपा कर रहा है। तुम छप्पड़ के नीचे छिप भी जाओ तो वो कण आनंद के वहां भी पहुंच जाएंगे। छप्पड़ नहीं रोक सकता उनको। छप्पड़ ये बाहर की बादलों की बारिश तो रोक सकता है, लेकिन उस आनंद को नहीं रोक सकता। तुम कहीं जाके छिप जाओ, उसके पास तुम्हारे लिए जीवन है, जीवन है, जीवन ज्योति है। उसके पास तुम्हारे लिए आनंद के ढेर हैं। तुम उठाने वाले बनो, तुम लेने वाले बनो। तुम खाली करो अपने आप को, तभी ले पाओगे। खाली करो तभी उठा पाओगे।
दोनों हाथ तो भरे हुए हैं, कैसे उठाओगे वो सब। और सतगुरु सदा कहता है ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तुरंत ले जाओ। सतगुरु की कृपा उस पे होती है, खास कृपा जो सतगुरु के निमित्त है, जो सतगुरु के समर्पित है, जो सतगुरु की शरणागति है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना सिर काट के उसके चरणों में डालना। इसका मतलब ये है, हाँ सिर को तो काटना है, अहंकार, ये अहंकार का सूचित है। सिर केवल अहंकार है, इसको तो काटना आपके लिए श्रेयस्कर है। इसी काटने से मकसद हल होंगे कि तो तुम विनम्र होगे, तब शरणागति करने में आसानी रहेगी, समर्पण आसान हो जाएगा। सरेंडर विल बिकम ईजियर इफ यू आर ईगोलेस। ईगोलेसनेस में सरेंडर विल बिकम वेरी वेरी इजी। और कृपा उसकी तब बरसती है जो टोटली सरेंडर्ड है, जो टोटली समर्पित है, शरणागत है। उसका अर्थ ये है कि उसके हुक्म में आ जाओ, अपनी मर्जी मत चलाओ। लोग आते हैं फोटो दिखाते हैं, ये करना ये करना। सतगुरु की तरफ से हुक्म हो गया, फिर जाके वहाँ बदल लिया, फिर पंडित से पूछ लिया, फिर ये आ गया वो आ गया, फिर दूसरा आ गया, चौथा आ गया। संशय, शक, शुभा, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, ऐसे इंसान की तो क्या होता है, संशय आत्मा विनश्यति। परमात्मा स्वयं उतर करके ये बोलता है, संशय आत्मा विनश्यति। विनाश जो आदमी चाहता है वो शक करना शुरू कर दे, वो संशय करना शुरू कर दे, अपने ही सतगुरु पर संशय करना शुरू कर दे। बस उसके लिए रास्ता साफ हो गया, उसके पतन का, उसकी गिरावट का, उसकी समाप्ति का वो गेट खुल गया जिसने संशय शुरू कर दिया। तो समर्पण का अर्थ होता है कि तुम उसकी मर्जी में आ गए, अपनी मर्जी नहीं चलाते हो, तुमने अपनी मर्जी को उसकी मर्जी के साथ मिला दिया। जो वो कह रहा है उसको तुमने सुना, आत्मसात किया और उस पर चलने लगे। क्यों उस पर चलने लगे? क्योंकि तुमने उसको पूरा माना है, तुमने उसको पूरा तत्व, परमात्मा तत्व माना है, परमात्मा का रूप